तो आधे विद्वान तो भाग गए और आधे जो थे वो मौन हो गए। जब नारद जी उनके पास अपनी समस्या लेकर के गए, अब विचार करो, साधु के पास सभी अपनी समस्या लेके जाते हैं, लेकिन जब साधु समस्या में पड़े तो कहां जाएगा, उसकी समस्या का समाधान कहां हो। अब नारद जी अपनी समस्या, अभी तक नारद जी के पास सभी अपनी समस्या लेकर आते थे, अब नारद जी की अपनी समस्या है, अब उसे कहां लेकर के जाए। तो वो बड़े बड़े विद्वानों के पास, जो बड़े बड़े विद्वान थे उनके पास गए, तो कुछ तो पलायन कर गए और कुछ जो थे वो मौन हो गए। कोई उत्तर नहीं था। कैसे कल्याण हो, कैसे जागृत करें हम। ये प्रश्न ज्ञान वैराग्य को जागृत करने का नहीं है, ये हम सबके जीवन का प्रश्न है। ये बहुत गहरा इशारा है। हम सबके जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो चुका है। यार समझना, ये एक इशारा है। हमारा भी ज्ञान और वैराग्य जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अपने ज्ञान और वैराग्य को कैसे जागृत करें, यही नारद का भी प्रश्न था और यही हमारा भी प्रश्न है। अब नारद जी भटकते भटकते, उत्तर ढूंढते ढूंढते बदरिक आश्रम में पहुंच गए और वहां सनत कुमार से उनका मिलन हुआ और सनत कुमारों को वो बात बताई। तब सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप क्यों चिंता करते हो, कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है? हम उन्हें श्रीमद् भागवत का आस्वादन कराएंगे और वो उत्तिष्ठ हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अच्छा, क्या श्रीमद् भागवत में इतना सामर्थ्य है? सनकादि ऋषियों ने कहा, इतना ही सामर्थ्य है। आप भागवत का आयोजन कीजिए। कहां आयोजन होगा? तो हरिद्वार के आनंद घाट पर, हरिद्वार में आनंद घाट पर बालुका की व्यासपीठ पर चारों भाई विराजमान हुए और कहते, धावन्ति रसलम पटाहा। जैसे ही भागवत के प्रचार की बात रसिकों में फैली कि सनत कुमार, स्वयं सनत कुमार सनकादि ऋषि भागवत की कथा गाने हरिद्वार में बैठे हैं, क्योंकि सनत कुमारों ने कहा कि अब पहाड़ों में तो सब आ नहीं सकते, अगर बद्रिकाश्रम में कथा करेंगे तो यहां तो सभी नहीं आ सकते। आज भी अगर बद्रिकाश्रम में कथा हो तो सब जा सकते हैं, लेकिन हरिद्वार तो सभी जा सकते हैं। तो कहा हरिद्वार में करेंगे, गंगा जी के किनारे। अब गंगा जी के किनारे कथा शुरू हुई। जब लोगों के अंदर ये बात पहुंची कि सनकादि ऋषि कथा करने बैठे हैं, तो भागवतकार कह रहे, धावन्ति रसलंपटा, रस के लुटेरे उनकी तरफ दौड़े। जो बड़े बड़े महात्मा थे ना, उन्हें क्या कहा? रस लंपट। लंपट यानी लुटेरे वो कहते हैं। कहते हैं जैसे रस लूटने की होड़ मच गई हो। अपने अपने पुत्र, अपने अपने शिष्यों के साथ, सहपुत्र शिष्य ही, अपने पुत्र पत्नी शिष्यों के साथ बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, सभी के सभी सनकादि ऋषियों की तरफ बढ़े और लंबी भीड़, सारे ऋषि मंडल वहां उपस्थित हो गए और नारद जी को केंद्र बना करके सनकादि ऋषियों ने कथा गाना शुरू किया। जैसे जैसे कथा अपनी पूर्णता की तरफ जा रही थी, ज्ञान और वैराग्य हृष्ट और पुष्ट हो रहे थे। और जैसे ही कथा अपने विराम पर हुई और कथा के विराम पर अचानक से एक युवती अपने दो पुत्रों के साथ उपस्थित होती है और नृत्य करना शुरू कर दिया उसने। वहां जो बैठे ऋषि मंडल था, वहां जो बैठा ऋषियों का समुदाय था, कथम प्रविष्टा कथमा गतेयम मध्य मुनीनाम इति तर्कयन्ति। वहां बैठे जो बड़े बड़े ऋषियों का समुदाय था, यही विचार कर रहा था, ये कौन है देवी, कहां से आई है? लगता है स्वर्ग से स्वयं लक्ष्मी नृत्य कर रही है। कौन है ये? स्वयं भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ नारद जी के वीणा पर नृत्य करने लगी सनकादि ऋषियों की कथा में। जैसे ही कथा की पूर्णता हुई, तो ये कथा का फल है। कथा श्रवण से हमारा ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाता है। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा और केवल वैराग्य से काम नहीं चलेगा और केवल भक्ति से काम नहीं चलेगा। जीवन में तीनों का समन्वय जरूरी है और इसके लिए कोई श्रम नहीं करना है।
इसके लिए सिर्फ हमारी जागरूकता काफी है। अगर हम जागरूक हैं, हम समझदार हैं, तो हमारे जीवन में ये तीनों आ जाते हैं। तो भागवत कथा से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं, भक्ति पुष्ट होती है। और हम इसको दूसरी बात में भी ये समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भक्ति होगी तो भागवत होगी, और भागवत होगी तो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा। समझ गए? बिना भक्ति के भाव से भागवत की कथा नहीं सुन सकते हम। अब भक्ति है मन में, हृदय में भाव है ठाकुर जी के प्रति, तो आप सभी अपने अपने घर से निकल के यहां बैठ गए। भक्ति नहीं होता, भाव नहीं होता। अब जरूरी नहीं कि यहाँ बैठे हुए यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति वैराग्य में बैठा हो, ज्ञान में बैठा हो, जरूरी नहीं। लेकिन ये पक्का जरूरी है, ये निश्चित है कि यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति भाव में बैठा है, भक्ति में बैठा है। तो भक्ति है तो भागवत है, और भागवत है तो निश्चित ही हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य के पुष्प खिल जाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा तो काम हो गया, लेकिन क्या ये कथा केवल इसी काम आती है? वृद्धों को युवा करने की दवा है? क्या क्या और इसके क्या क्या कार्य हैं? इससे क्या क्या हो सकता है? तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, नारद जी, जिसने अपने जीवन में अनाचार, पापाचार, दुराचार के अलावा कुछ भी नहीं किया है, अगर वो व्यक्ति भी इसकी शरण में आता है तो मुक्त हो जाता है। कहने लगे, अच्छा ऐसी बात है? तब सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, हम आपको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं, इतिहास पुरातनम, एक कथानक सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, और वो जितना पंडित और ज्ञानी, उसकी पत्नी ठीक उसके विपरीत स्वभाव की थी। आत्मदेव जी महान ज्ञानी, महान पंडित, और पत्नी लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। पंडित जी उधर वेद पढ़ रहे हैं, पत्नी की पड़ोसन से महाभारत चल रही है। ऐसी स्थिति, ऐसी असामंजस्य स्थिति में ठीक विपरीत स्वभाव की, लेकिन ब्रह्मवर्चस्व थे वो। उनके जीवन में पुत्र नहीं था, पुत्र की भावना थी, पुत्र की, हर पिता को पुत्र की कामना होती है, उन्हें भी थी। तो पुत्र की कामना से बहुत दिनों तक प्रयास करते रहे, लेकिन उनके जीवन में कोई पुत्र नहीं आया। एक दिन बड़े दुखी होकर बेचारे जंगल चले गए, और जब जंगल में गए, वहां एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई, भेंट हुई, और ऋषि को उन्होंने अपना दुख निवेदन किया कि ऋषिवर, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, और मेरा दुर्भाग्य देखो। पुत्र तो छोड़ो, घर के दरवाजे पर हमने गैया बांधी है, उसको भी कोई बच्चा नहीं है। और हमारा दुर्भाग्य, मैं आपसे क्या बताऊं, हमने अपने घर के सामने पेड़ लगा रखे हैं, फूल तो आते हैं, फल नहीं आते। ऋषि जो था वो त्रिकाल दृष्टा, अंतर्यामी, उसने सब देखा, और देखने के बाद आत्मदेव जी से कहते हैं कि आत्मदेव जी, इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक आपके जीवन में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए भजन कीजिए। अब वो तो फकीर, अब तो वो सन्यासी साधु, उसको सन्यास का सुख और वैभव क्या मालूम। उसने अपने स्तर पे आत्मदेव को समझाया कि कहां चक्कर में पड़ रहे हो तुम, सन्यास लो, भजन करो, आनंद लो। उसने कहा, बाबा जी, आप क्या जानोगे संसार क्या होता है, पुत्र का सुख क्या होता है, आप क्या जानोगे। जब मीठा मीठा पुत्र पिता के कानों में बोलता है, उसके रस का आस्वादन क्या होता है, आप क्या जानोगे। आप तो बाबा वैरागी आदमी, ना घर है न द्वार है, आपको संसार के सुख का क्या पता। हमें पुत्र चाहिए, और अगर आज पुत्र नहीं मिला हमें, पुत्र का आशीर्वाद, तो मैं अपने प्राण आपके चरणों में छोड़ दूंगा। ऋषि को लगा कि ये एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से ये विद्वान है, इसके पाप, इसके मृत्यु का पाप लग जाएगा हमें। उन्होंने कहा, ठीक है,
यद्यपि तेरे प्रारब्ध में कोई पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आशीर्वाद से तुझे एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं। एक फल दिया और अपनी पत्नी को बोला, आत्मदेव को बोला कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। उन्होंने कहा ठीक है। वो फल लेकर के और अपनी पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी से कहा, देखो एक ऋषि ने हमें ये फल दिया है, तुम इसको खा लेना और तुम्हें गर्भ आ जाएगा और उसके बाद हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। पत्नी ने कहा ठीक है। अब आत्मदेव जी को ऋषि ने फल दिया था खिलाने के लिए, उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया खाने के लिए। अब पत्नी तो मैंने बताया ही कैसी स्वभाव की है। अब वो अपनी पड़ोसन के पास पहुंच गई फल लेकर, कहने लगी, बहन देख, एक दिन लड़ती थी, दूसरे दिन उसकी मित्रता हो जाती थी। तो कहने लगी, देख बहन, वो किसी ऋषि से फल लेकर के आए हैं और हमसे कहते हैं कि खा लो और गर्भ ठहर जाएगा, हमें संतान होगी। लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि हमें संतान हो। पत्नी नहीं चाहती। क्यों चाहती हो कि तुम्हें संतान ना हो? अरे संतान होगी तो कितनी बाधा है। मान ले अगर मैं गर्भावस्था में हूं और उसी समय भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, तो क्या होगा? हम भाग नहीं पाएंगे। मान ले मैं गर्भावस्था में हूं, उसी समय लुटेरे, उस जमाने की बात है, लुटेरे घूमते थे गांव में, लुटेरे घुस गए, डाकू आ गए, फिर भी हम नहीं भाग पाएंगे, मारे जाएंगे। अच्छा सब छोड़, मैं गर्भावस्था में हूं और एक समय के बाद मुझे किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा और मैंने अपनी ननद को बुलाया और मेरी गर्भावस्था का फायदा उठा के घर का सारा माल लेके अगर रफू चक्कर हो गई, फिर क्या होगा? पड़ोसन ने समझाया ऐसा कुछ नहीं होता, तू परेशान मत हो, तू ज्यादा सोच रही है। उसने कहा नहीं बहन, बात तेरी सब ठीक है, लेकिन एक बात बता, पुत्र हो जाने के बाद, संतति हो जाने के बाद फिगर तो खराब हो जाता है, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हम संतान नहीं करेंगे। तो पड़ोसन ने कहा, देवी तेरी जैसी मर्जी वैसा कर, मुझे छोड़ दे। अब उसकी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं था। फिर वो अपनी बहन के पास गई और अपनी बहन से उसने कहा कि मैं संतान नहीं चाहती हूं, क्या उपाय है? उसकी बहन ने कहा, देख मैं गर्भ से हूं, समय आने पर मुझे संतान होगी, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी। तेरे पास पैसे हैं, तू पैसे मुझे दे देना। मेरे पास धन नहीं है, संतान है, और तेरे पास धन है, संतान नहीं है, एक दूसरे से बदल लेंगे। उसने कहा ठीक है, ये बात ठीक है। प्राचीन काल में जब माताएं गर्भ धारण करती थी ना, तो उनके पति उनको देखते नहीं थे, मुख दर्शन निषेध था। सूचना भिजवा दिया आत्मदेव की पत्नी ने कि मैं गर्भ धारण कर चुकी हूं, मेरे गर्भ में संतान आ गई है, तो हम आपसे मिल नहीं सकते, आप हमें देख नहीं सकते। आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता। समय आने पर उसकी बहन को पुत्र हुआ और उसने अपने पुत्र को इसको दे दिया, आत्मदेव की पत्नी को, और उसने पैसे दे दिए। अच्छा वो जो फल था, उस फल को उसकी बहन ने उसकी गाय को खिलवा दिया। उसने कहा कि चल, अगर ऋषि के आशीर्वाद में इतना प्रभाव होगा तो तेरी गाय को पुत्र हो जाएगा। कालांतर पर, समय आने पर ऋषि का प्रभाव कितना प्रबल है, देखो आशीर्वाद कितना प्रबल है। धारणा करके फल दे दिया कि जा, इस फल से तेरे को संतान हो जाएगी, और उसकी परीक्षण करने के लिए उसकी पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया। गैया से मनुष्याकार बच्चा पैदा हो गया। यह आश्चर्य नहीं है? ये चमत्कार नहीं तो क्या है? कभी गैया से मनुष्याकार बच्चा पैदा होता है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, लेकिन ये वो सनातन की वैज्ञानिकता है, ये ऋषियों का तपोबल है कि जो कह दिया सो कह दिया। समय आने पर गैया से भी पुत्र पैदा हुआ और इसके भी पुत्र हुआ। अब दोनों के नामकरण की बारी आई, तो धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और गैया के जो पुत्र था उसका नाम, चूंकि गैया से वो उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जो कान थे वो गाय के जैसे थे,
इसलिए आत्मदेव जी ने उस गौवत्स का नाम गोकर्ण रखा। समय आने पर दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और हुआ क्या, गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हो गए, धुंधकारी महादुष्ट हो गए, चोरी करने लगा, लूटपाट करने लगा, पिता को परेशानी होने लगी, पिता बहुत दुखी पिता क्या करे, कौन समझाए। आखिरी में स्वयं गोकर्ण ने अपने पिता को समझाया कि पिताश्री आप दुखी हो रहे हैं, आपको सच बताऊं तो इस जीवन में, इस संसार में कोई सुखी नहीं है पिताश्री। इंद्र को भी इस जीवन में सुख नहीं है, राजा को भी जीवन में सुख नहीं है। अगर किसी को सुख है तो एक मुनि को, एक ऋषि को जो एकांत में रहता है, केवल उसे सुख है। पिताजी त्यज संसार वासनम सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज। संसार की वासनाओं को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ। कहां जाओ? वन में, जंगल जाओ। जंगल का अभिप्राय ये नहीं है, उस समय में, उस कालखंड में अरण्य होते थे, वन होता था। आज के कालखंड में वन का अर्थ ये है एकांत में होना, शांति में रहना, शून्य रहना, मौन में रहना, यही वन है। वन मतलब जहां कोई ना हो आपके अतिरिक्त, यही तो होता है। तो अगर ये माहौल आप अपने घर में बना लें तो आप वन में हैं। वन का अर्थ ये नहीं कि आप पेड़ों के बीच में रह रहे हैं, जानवरों के बीच में रह, ऐसा कुछ नहीं। वन का अर्थ ये है कि एकांत में रहना। अगर आप एकांत में रह रहे हैं तो आप वन में हैं। और मेरा निवेदन हर किसी से है, अपने को वक्त दीजिए। यहां बैठे हर व्यक्ति से निवेदन है कि अगर जीवन में कुछ भी पाना है, कुछ भी उपलब्धि हासिल करनी है, अपने को वक्त दीजिए। संसार में कुछ भी पाने के लिए आपने अपने को वक्त दिया कि नहीं दिया, बताइए। संसार में काबिल बनने के लिए आपने वक्त दिया, आपने अपने आप को वक्त दिया, पढ़ाई करी, वक्त दिया कि नहीं दिया, तो काबिलियत हासिल करी कि नहीं करी। ऐसे ही अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो अपने को वक्त दीजिए, एकांत में रहना सीखिए। आज के समय में व्यक्ति की विडंबना ही यही है कि वो एकांत में, अकेलेपन में नहीं रह सकता। अकेला होते ही वो परेशान हो जाता है। अकेले रहना सीखिए। अकेले रहना एक कला है, एकांत में होना एक कला है। कुछ देर के लिए एकांत हो जाइए। जब एकांत में आएंगे तो अपने से सत्संग कर सकेंगे आप। एकांत में आएंगे तो आत्मचिंतन कर सकते हैं आप। संसार में निकलेंगे, समाज में बैठेंगे तो केवल चिंताएं हैं, याद रखिएगा। चिंता के अतिरिक्त आपको संसार से और कुछ नहीं मिल सकता। और जब खुद के साथ बैठेंगे तो चिंतन होगा। आज का ये प्रसाद, आज के इस सत्र का प्रसाद यही है कि अकेले में बैठो और चिंतन करो। तो वन में भेजा, उद्देश्य क्या था भेजने का? सब छोड़ो और वन में जाओ। देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं दारा सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताश्री, ये जो शरीर है ना, ये देह, अस्थि, मांस, मज्जा, इनसे बना है। देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं, ये देहाभिमान छोड़ो, ये देहाभिमान छोड़ो। देहाभिमान छोड़ो अर्थ, इसका मतलब ये है अपने आप को शरीर मत मानो। ये शरीर आपका नहीं है। देहाभिमान छोड़ना मतलब ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर परमात्मा का है, ऐसा जानो। ये शरीर मैं नहीं हूं, ऐसा जानो। अपने को और इस शरीर को अलग अलग करके देखो। ठीक है, बहुत गूढ़ बात है, आसानी से समझ नहीं आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ आए। अपने को और अपने शरीर को, दोनों को पृथक करके देखो, अलग अलग। आप अलग हो,
शरीर अलग है। इसलिए गोकर्ण जी अपने पिता को कहते हैं कि सबसे पहले संसार मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, देहाभिमान छोड़ो। आदमी सब छोड़ देता है, देहाभिमान नहीं छोड़ पाता। गोकर्ण अपने पिता को कहते हैं कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सन्यासी हो जाइए, साधु हो जाए। साधु बनना कितना, 70 रुपए का भी काम नहीं है। 10-5 रुपए का वो कलर ले आओ, उसको हम लोग तूत कहते हैं, अपने बाल्टी में उसको गिराओ, अपने कपड़े डालो, रंग लो, ब्लेड से अपनी चुटिया काट लो, हो गया सन्यासी। और क्या है? नहीं, सन्यासी का मतलब हर वो व्यक्ति सन्यासी है जिसने अपने आप को शरीर नहीं माना। देहाभिमान छोड़ना, अगर आप देहाभिमान छोड़ देते हैं, देह की आसक्ति छोड़ देते हैं, शरीर परमात्मा को सौंप देते हैं, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है, ये रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है। सबसे पहले देह की आसक्ति छोड़नी, गेह की आसक्ति, घर की आसक्ति नहीं। अगर आपने देह की आसक्ति छोड़ दी तो सारी बंधन खुल जाए। बंधन, सबसे पहला बंधन हमें हमारे शरीर का है। अगर शारीरिक बंधन आपके खुल गए, आपके देह की आसक्ति खत्म हो गई, तो फिर कोई बंधन नहीं है आपके जीवन में, कोई बंधन नहीं। तो हमें अपने को और शरीर को, दोनों को अलग अलग देखना। सीधा साधा उदाहरण है, क्या गाड़ी में बैठने वाला गाड़ी हो जाता है क्या? बताओ, बोलो। इतनी बात तो समझ आती होगी ना, गाड़ी में बैठने वाला। अच्छा, तुम शरीर हो कि नहीं हो? अभी लगता है हम शरीर है ना, लगता है ना। और मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बता दूं जब आप कहोगे नहीं ऐसा तो नहीं है। आप आंखों को बंद कर लें, आप आंखों को बंद करते हैं तो आपको अंधेरा दिखाई पड़ता है कि नहीं? बंद करें सभी लोग, अंधेरा दिख रहा है? आंखों को बंद करोगे तो अंधेरा दिख रहा है कि नहीं? तो अगर अंधेरा दिख रहा है तो कौन देख रहा है अंधेरा? आंखें तो तुम्हारी बाहर से बंद है ना, तो कुछ नहीं दिखना चाहिए। अंधेरा दिखा? रात में सो जाते हो, सपने दिखाई देते हैं, देखते हैं ना सपने। तो अगर रात्रि में सोते हुए स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं, आप तो सो रहे थे ना, स्वप्न किसने देखा था? विचार करना इस बारे में। सारी कथाएं ऐसे ही मत जाने दो, कुछ कथाएं विलक्षण होती हैं जो जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं, ये याद रखना। और ये कथा बहुत विलक्षण है। अपने आप को बदल सकते हो तो बदल देना। आप अलग हो, शरीर अलग है, इसका मतलब कोई तो है जो भीतर से देख रहा है। हाँ जी कि ना जी? कोई तो है ना। हमारे कहने से गर्दन मत हिलाना, अपना अनुभव होगा तो बोलना, कहने पे नहीं। हमें वो लोग नहीं पसंद जो किसी के कहने पर चलते हो, अपना अनुभव है तो बोलो। आपको अलग दिख रहा है कि नहीं? आंखों को बंद किया तो अंधेरा दिख रहा है, रात्रि में सोते हो तो स्वप्न दिखाई पड़ता है। फिर अगर ये घटनाएं घट रही हैं तो देख कौन रहा है? इसका अर्थ यह है कि कोई तो है जो भीतर से देख रहा है, कोई तो है। तो वो कौन है जो भीतर से देख रहा है? खोजो उसको, पता करो उसका। तुमने शरीर धारण किया हुआ है, शरीर ने तुमको नहीं धारण किया। गाड़ी में बैठने वाला आदमी गाड़ी नहीं हो जाता, गाड़ी अलग होती है, वो अलग होता है। अरे कुछ देर इस्तेमाल कर लिया, वो बात दूसरी है। तो शरीर साधन है, इसको उस दृष्टि से आप देखो, ये परमात्मा का उपहार है। आपने बहुत सुंदर काम किया, आपके बड़े सुकृत हैं, अच्छे सत्कर्म हैं, आपको भगवान ने मनुष्य शरीर से नवाज दिया। ये परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमात्मा की चीज को अपना न माने, अपना न माने। सिर्फ आंतरिक, और ये ईमानदारी है, ये आंतरिक बेईमानी छूट जाए हमारी। सिर्फ परमात्मा से इतना कह दें कि ये शरीर तो हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है।
और हम भी तो मर गए। तो गोकर्ण जी के कहने का अभिप्राय यही है कि पिताश्री, आप इस शरीर को क्या मानते हो? ये तो हड्डी मांस, यही तो शरीर के अंदर भरा है, और क्या है? और कुछ है क्या? शरीर के अंदर क्या है? हड्डियां हैं, मांस है, रुधिर है, रक्त है। इन सबका बना हुआ ये पुतला है। तो इसलिए इसकी ममता को छोड़, और उसके बाद दारा सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, दारा सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। उसके बाद संसार की जो ममता है, दारा को छोड़ने के लिए नहीं बोला, ममता छोड़ने के लिए बोला है। पत्नी नहीं छोड़ने के लिए कहा है, आसक्ति छोड़ने के लिए कहा है। हमारे शास्त्रों में अर्थ का अनर्थ कर देता है व्यक्ति। घर छोड़ने के लिए नहीं बोला गया है, घर के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ने के लिए बोला गया। हम नहीं कहते आप घर छोड़ो, हम तो कह रहे हैं कि आप 1 से 2 घर बना। तो आसक्ति छोड़ने के लिए बात करेंगे कि आप अपने जीवन की आसक्ति छोड़ो। ममता का मतलब है ममत्व को छोड़ना, ये मेरा नहीं है, ये भावना। पत्नी हमारी नहीं है, अगर आपकी होती तो आपके साथ पैदा हुई होती। आप रास्ते से गुजर रहे थे, एक सहयात्री की तरह आपसे मिल लेती है। उसकी यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है। वो आपकी यात्रा की साक्षी है, सहयोगिनी है, वो सहधर्मिणी है वो, लेकिन वो ममत्व नहीं होना चाहिए, उसकी प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गोकर्ण अपने पिता से कह रहे हैं कि हम आपसे पत्नी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपसे पुत्र छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपसे उसके प्रति जो आसक्ति है वो छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ममत्व छोड़ दीजिए। क्या ममत्व छोड़ देने से पत्नी कहीं चली जाएगी? नहीं जाएगी। पति कहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। ममत्व छोड़ देने से घर कहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा। बच्चे कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ममत्व छोड़ के क्या होगा? जो ममत्व आपने अपने साथ जोड़ा है वही ममत्व आपने प्रभु के साथ जोड़ लिया, और वो परिवार भी आपने प्रभु का मान लिया, तो फिर आपका घर नहीं, वो आश्रम हो जाएगा। उसी को आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब जहां कोई आसक्ति नहीं है, जहां कोई ममता नहीं है, जहां कोई ममत्व नहीं है। तो दारा सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। और पिताश्री पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगुरिष्ठम्। इस जगत को देखो, ये क्षणभंगुर है, ये बुलबुले की भांति है, पल भर का है। बड़ी बड़ी सहज सहज के एक एक नोट गिनते हो आप सब, हम भी, आप भी, सभी लोग। कभी विचार किया कि हमारी गिनती होती है कि नहीं? हमारी कोई गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। याद रखिएगा, हम किसी गिनती में नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जीवित हैं, कुछ पता है? बिना गिनती के हो लेकिन गिनती करते हो। तुम्हारी गिनती नहीं है लेकिन तुम गिनती कर रहे हो। तो वैराग्य के लिए कह रहे हैं गोकर्ण जी की पिताश्री, सबकी आसक्ति छोड़ो और ऐसे ही नहीं, इसकी क्षणभंगुरता को देखो। ये पल भर का मेला है, क्षण भर का मेला है। आपके बिना भी चल रहा था सब कुछ। मैं कल ही कह रहा था कि किसी को लगता है कि उसके बिना ये यात्रा नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। और भी आएंगे। वो एक गजल की एक लाइन है ना कि और भी आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो वही बात है, और भी आएंगे, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे लोग। ये क्षणभंगुर जगत है, इसलिए पिताश्री इसकी नश्वरता को देखो। ये परमानेंट नहीं है, ये क्षणिक है, पल भर के लिए है, ये मान के चलो। और वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अगर आपके जीवन में किसी के प्रति राग है तो वैराग्य के प्रति राग बनो। आपके जीवन में आसक्ति वैराग्य के प्रति हो, वैराग्य के आसक्त हो जाओ। वैराग्य के आसक्त का मतलब बिना राग के जीवन जीना।
वैरागी मतलब बिना राग के, बिना किसी चाहत के, अकिंचन होकर के जीवन जीना। और ये जीवन गृहस्थी भी जी सकता है, सन्यासी भी इसी को सन्यासी कहा है। सन्यासी का अर्थ मैंने बताया ना कि कपड़े रंगना नहीं होता। हमारे लिए वो जींस पैंट वाला भी व्यक्ति सन्यासी है जो अकिंचन भाव से जी रहा है, और वो भगवा वाला भी व्यक्ति गृहस्थ है जिसके अंदर अकिंचन नहीं है, जिसके अंदर संग्रह परिग्रह की भावना है। तो वस्त्रों से नहीं, वृत्तियों से सन्यास का आकलन होना चाहिए। हम वृत्तियों की बात कर रहे हैं, आपकी वृत्तियां कैसी हैं? जीवन में हमारी क्षणभंगुरता दिखाई नहीं पड़ रही। हमें दिखता ही नहीं कि ये जो जवानी है ये जा रही है। हमें दिखता ही नहीं कि ये शरीर अब बूढ़ा हो चला है, अब एक दिन छूट जाएगा, नहीं दिख रहा। और ये कथा, ये सत्संग, ये समायोजन इसीलिए है कि अपने ऊपर नजर डालो प्यारे। रोज बिरज घाट किसी ना किसी को पहुंचा के आते हो, कभी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें भी पहुंचाया जाएगा। दूसरे के मृत्यु में अपनी मृत्यु दिखाई ही नहीं पड़ती हमें। जिस दिन ये होने लगे वैराग्य घट जाए। बुद्ध को दूसरे की मृत्यु में अपनी मृत्यु दिखाई पड़ गई, जग गए। हमें लगता ही नहीं, हमें लगता है पड़ोसी गए हैं, हम थोड़ी जाएंगे, फलाने गए हैं, हम कहां जाएंगे। ऐसा नहीं। आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी, तो तैयार रहो। ये प्रिपरेशन है, जाने के लिए तैयारी करना है। आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला है। मरोगे कैसे, मरना कैसे चाहिए, मरता कौन है। सच यकीन मानिए, भागवत और भगवत गीता दो ऐसे अद्भुत ग्रंथ हैं जिनमें अलग अलग दिशाओं के प्रश्न हैं। भगवत गीता में प्रश्न है जीवन जीने वाले को क्या करना चाहिए। क्या प्रश्न है? हाउ टू लिव। भगवत गीता का प्रश्न क्या है? हाउ टू लिव, कैसे जिए। और भागवत का प्रश्न है हाउ टू डाई, कैसे मरे। ये दोनों समायोजन समझना है, इसी का अवलोकन करना है, इसलिए ये आयोजन है। तो हमें अपनी क्षणभंगुरता दिखाई नहीं पड़ती, संसार की नश्वरता नहीं दिखाई पड़ती। और जिस दिन दिखाई पड़ गई तो वैराग्य रहा गरसिको भव भक्ति निष्ठा, हमारे अंदर वैराग्य का उद्गम हो जाएगा और भक्ति अपने आप आ जाएगी। बिना वैराग्य के भक्ति नहीं आ सकती और बिना भक्ति के वैराग्य नहीं आ सकता। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं बाहर के ज्ञान का अर्थ ये मत समझना कि मैं किसी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। ज्ञान का मतलब ये मत समझना कि मैं किसी बाहर के दर्जे की बात कर रहा हूं, कि मैं किसी संस्थान की बात कर रहा हूं कि आप वहां से पढ़ के आओ। नहीं, ज्ञान का मतलब वो नॉलेज जो आपको विजडम तक लेके जाए, आपकी जर्नी नॉलेज टू विजडम। आप बहुत क्रिस्टल क्लियर होकर के इस बारे में सोचें, आपका नॉलेज आपको विजडम की तरफ ले जा रहा है कि नहीं, ये सोचें। आपके पास जो ज्ञान है उससे आप विजडम तक जा सकते हैं कि नहीं। विजडम तक जाना, ये भागवत का ज्ञान है। भागवत का ज्ञान मतलब उस ज्ञान से आप विजडम को पा सकते हैं, कॉन्शियसनेस हो सकते हैं, आपके जीवन में जागरूकता आ सकती है। ये आयोजन, ये सब कुछ ये ऐसे ही नहीं है, ये आपके जीवन में उसके आगमन के लिए ये आयोजन है। तो वैराग्य का अर्थ ये है कि अगर वो होगा तो ज्ञान भी होगा, और ज्ञान होगा तो भक्ति भी होगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों बहुत आंतरिक है। भक्ति का कोई स्वरूप नहीं, कोई वेशभूषा नहीं। वैरागी का कोई स्वरूप नहीं, कोई वेशभूषा नहीं। ज्ञानी का कोई क्वालिफिकेशन बाहर का नहीं, सब भीतरी मसला है। कबीर को देखा, हम तो बनारस की धरती से आते हैं साहब, और हमारे यहाँ तो बाबा कबीर हुए, जिनके बारे में हमने ये सुना कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। जिसने अपने जीवन में कभी ना स्याही को छुआ, ना कोई कलम छुई, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी संस्थानों में कबीर के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। क्या था ऐसा उस बाबा के अंदर? वो ज्ञान कौन सा था?
जिसको पाके कबीर कबीर हो गए। वो ज्ञान कौन सा था जिसको पाके सूत सूत हो गए, व्यास व्यास हो गए, सुखदेव सुखदेव हो गए, परीक्षित परीक्षित हो गए। वो ज्ञान कौन सा है जिसको जानने के बाद हमें कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। तत्पश्चात जब हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य आ जाए, तब कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कसारतमहो नितराम पिबत्वम। पिताश्री वैराग्य के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ आप धर्म का सेवन करो। धर्म क्या है? बहुत बड़ा मसला है आज के समय में, आदमी कंफ्यूज है। धर्म क्या है? कह रहे धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करो पिताश्री। धर्म क्या है? थोड़ा सा भगवत गीता का आश्रय लें, जहां भगवान ने बहुत विराट रूप में जाकर के और धर्म की व्याख्या की। मैं ये बात बोल के अपनी चर्चा को यहीं विराम दूंगा। जहां भगवान धर्म के बारे में बता रहे हैं, अर्जुन को कहते हैं धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं पार्थ तू सभी धर्मों को छोड़ दे। क्या कह रहे हैं भगवान? जोर से बोलिए। सो रहे हैं क्या सब? ठीक नहीं, पड़ोसी को हिला लेना, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो शरीर में। हाँ। तो भगवान कह रहे हैं तू सभी धर्मों को छोड़ दे। तो पार्थ कहता है अगर मैंने धर्मों को छोड़ दिया तो अधार्मिक हो जाऊंगा प्रभु। कहते हैं नहीं, तो मैं तुमसे कहता हूं तुम सभी लोक धर्मों को छोड़ दो। लोक धर्म यानी जितनी बाहर की धारणाएं हैं सब छोड़ दो। ये जो धर्म हमें बताया गया ये सब बाहरी धारणा है। धर्म क्या है? माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरणागति को स्वीकार कर ले, यही तेरा धर्म है। जीव का धर्म है वो परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करे। हर किसी का इंडिविजुअल धर्म है। अग्नि का भी धर्म होता है, वायु का धर्म होता है, जल का धर्म होता है। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि का धर्म है वो। अग्नि में, अच्छा अग्नि में अगर 2000 रुपए की नोट डाली जाए, अब तो बंद हो गई खैर, अग्नि में अगर 500 की नोट डाली जाए तो अग्नि बंद हो जाएगी या जलती रहेगी? क्यों? वो तो 500 की नोट है। अच्छा अग्नि में बुरी वस्तु डाली जाए तो भी जल जाए, अग्नि को कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा अग्नि में अगर 500 की नोट आप जलाएं तो अग्नि हाथ जोड़ेगी, अच्छा क्या आपने जलाया? और बुरी वस्तु डालेंगे तो वो रोएगी। अग्नि का क्या धर्म है? जलाना। अपने धर्म के प्रति सहज है। वायु का धर्म क्या है? शीतलता देना। जल का धर्म क्या है? शीतलता देना। आकाश का धर्म क्या है? शून्यता देना। तो सबका अपना धर्म है। शरीर का धर्म क्या है? बताएगा कोई? बोलो। शरीर का धर्म है मृत्यु। शरीर का कोई दूसरा धर्म नहीं है। मृत्यु को प्राप्त होना ही शरीर का धर्म है। हर क्षण आप मर रहे हैं। अब इतनी देर से आप सभी कथा में बैठे हैं, आप लोग कितनी आपकी कोशिकाएं मर गई, कितनी जन्म ले चुकी हैं, आपको पता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं आप प्रतिक्षण प्रतिपल मर रहे हैं। कहां गया वो 16 साल वाला युवक जो अब 60 साल का यहां होके बैठा है? कहां गया वो? कहां गई वो 16 साल वाली लड़की? मर गई ना। अब आप सब चाह के भी, हम सभी चाह के भी 16 साल के तो नहीं हो सकते। तो कहां गया वो 16 साल की जुबानी? इसका मतलब 16 साल वाला गया। अब ये वाला भी जा रहा है, आगे वाला भी जाएगा, तो जाता जाएगा। तो शरीर का धर्म है मरना। मरण धर्मावच्छिन्न, शरीर मरण धर्मावच्छिन्न है। मृत्यु ही शरीर का धर्म है। तो अब हमारा धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है परमात्मा की स्वीकृति। चूंकि हम आत्मा हैं, चूंकि हम चेतना है, चेतना का धर्म है परमात्मा की स्वीकृति। इसलिए भगवान पार्थ से कहते हैं कि पार्थ तू सभी धारणाओं को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, तेरा यही धर्म है।
उसी बात को यहाँ गोकर्ण जी महाराज इशारा करते हुए अपने पिता को बतलाते हैं कि पिताश्री त्यज लोक धर्मान, आप लोक धर्मों को छोड़ करके, संसार के धर्मों को छोड़ करके, एक तरफ कह रहे हैं धर्मम भजस सततम और दूसरी तरफ कहते हैं त्यज लोक धर्मान, लोक के जितने भी धर्म हैं वो सब छोड़ करके सत्य धर्म का आचरण करो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवा का मतलब मनोवाग देह ही, जो आपका सामर्थ्य हो, उनकी वाणी को सुनना भी संतों की सेवा है। जरूरी नहीं आप उनके किसी भोजन की सेवा, किसी चीज की, उनकी वाणी को सुनना भी आपकी सेवा है। उनकी वाणी से उनकी शिक्षा को अपने जीवन में आचरण के रूप में डालना भी उनके प्रति सेवा है। तो इसलिए गोकर्ण जी कह रहे हैं कि सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। जही काम कृष्णान, साधुओं के पास सेवा तो करो लेकिन उनसे कोई कामना मत रखो। हम क्या करते हैं, हम सोचे, हम कहेंगे नहीं कुछ, लेकिन सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णान, काम तृष्णाओं को छोड़ करके, कामनाओं को छोड़ करके साधु पुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, कितनी बड़ी शर्त रख दी, दूसरे किसी भी व्यक्ति के बारे में ना उसके गुणों के बारे में सोचना है, ना उसके दोष के बारे में चिंतन करना, इन दोनों से मुक्त रहना है। भक्त कभी किसी के अंदर ना बुराई देखता है ना अच्छाई देखता है, ना वो कभी किसी से दूर होता है ना वो कभी किसी से प्रभावित होता है, दोनों से मुक्त होकर के। अन्यस्य दोष गुण चिंतन वासु मुक्त और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, पिताश्री। और आखिरी में जाकर के साधु पुरुषों के मुखों से निकली हुई निःसृत जो भगवान की कथामृत है, नितराम पिबत्वम, उसका आस्वादन करते हुए अपने जीवन को दिव्य और कृतार्थ कीजिए। ये कह करके गोकर्ण जी ने अपने पिता को वन भेज दिया। पिताजी वन चले गए, वानप्रस्थी हो गए, सन्यासी हो गए। और गोकर्ण जी अपने तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर में माँ और बेटे थे दोनों। अब समयाभाव है तो कथा को थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूं। घर में माँ और बेटे, जब तक घर में धन था तो धुंधकारी घर का सारा धन व्यय करता गया। अब घर में जब धन समाप्त हो गया तो घर के बर्तन भी बेच दिए। एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी माँ को बोला कि बता, पिताजी ने धन कहां छिपा के रखा है, अगर तू बताएगी नहीं तो तेरे मुंह में जलता हुआ कोयले का अंगारा डाल देंगे, बता कहां छिपा के रखा है। अब माता को ये उम्मीद नहीं थी अपने पुत्र से, बड़े लाड बड़े प्यार से पाला था, संभाल नहीं सकी अपने आप को और उसने आत्महत्या कर ली, कुएं में जाकर के कूद गई। अब घर में केवल धुंधकारी बचा, तो जो लाज लिहाज थी वो भी समाप्त हो गई। अब वो अपने घर में गणिकाओं के साथ रहने लगा, जो शहर की गणिकाएं थी, नगर वधू थी, सबके साथ रहने लगा। व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, इन सब में वो व्यस्त हो गया, लूटपाट करने लगा। एक दिन उसने एक राज किले में चोरी कर ली। एक दिन उसने एक राज्य में जाकर के, राजा के महल में जाकर के राजा का जो धन होता है उसको चुरा लिया। अब राजा के सिपाही जो थे वो धन खोजने लगे और वो धन लेकर के अपने घर आ गया। गणिकाओं को लगा कि ये तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसने राजसी धन चुराया है, पकड़ा तो जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, और ये धन भी जब्त हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये पकड़ा ही ना जाए। तो दूसरा उपाय क्या था, गोपिका जो गणिकाएं थी, इसलिए वहां पर साहसी शब्द प्रयोग किया। कहते हैं वो गणिकाएं बहुत साहसी थी। उन्होंने उसके गले को दबाया और गले को दबा करके जैसे उसका मुख खुला चिल्लाने के लिए उसमें जलता हुआ अंगार डाल दिया और गोविंदाय नमो नमः, धुंधुकारी का शरीर छूट गया और फिर बहुत बड़ा प्रेत बना। तीर्थ यात्रा में श्री गोकर्ण जी को यह सूचना प्राप्त हुई तो गोकर्ण जी ने उसके नाम से श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि सब कुछ कर दिया। और लौट के बड़े दिनों के बाद जब अपनी कुटिया में आए
तो एक बहुत बड़े प्रेत को उन्होंने देखा और देखते ही पूछा कि तुम कौन? उसने कहा मैं आपका भाई हूं, भ्राता हूं आपका, मेरा नाम धुंधकारी है। तो गोकर्ण कहते तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मैंने तो गया में तुम्हारा श्राद्ध किया था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तब धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापे मुक्तिर्मे न भविष्यति। एक नहीं महाराज, मेरे 100 श्राद्ध भी, 100 पिंडदान भी आप गया जी में करो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैंने इतने पाप किए हैं, कोई दूसरा उपाय ढूंढो। तब गोकर्ण जी महाराज उपाय खोजने लगे। भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें श्रीमद् भागवत की उपलब्धि हुई, नारद जी की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से, और उस श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। कथा संक्षेप में है, आप सबने सुनी है। आयोजन किया और आयोजन में धीरे धीरे करके कथा विश्राम होती गई और वो प्रेत मुक्त हो गया। भागवत की कथा हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देती है। जन्म भी बंधन है और मृत्यु भी बंधन है। मृत्यु होने के बाद वो जीव बंधा था कि नहीं बंधा था प्रेत योनि में? कहते हैं ना, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा। जन्म भी मृत्यु है और मृत्यु